अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि जहाँ होंगे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फुल वीक बिज़ी रहने के बाद जब वीकेंड आता है तो उसमें हम लेडीज़ ये सोचते हैं कि शायद हमें थोड़ा सा रिलीफ़ मिल जाए, लेकिन फैमिली कहती है कि अभी तो भई पार्टी शुरू हुई है। फैमिली की अपनी फ़रमाइशों की जो लिस्ट होती है वो पहले से तैयार होती है। मैं फुल वीक काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि शायद वीकेंड में मैं थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी या मैं अपने लिए कुछ थोड़ा-सा टाइम निकालूँगी। लेकिन एवरी वीक ऐसे ही होता है कि मेरी पहले से ही एक टू डू लिस्ट तैयार होती है कि इस वीकेंड में मैंने ये भी कर लेना है, ये भी करना है, तो अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता। हाँ, अपने लिए ये टाइम ज़रूर होता है कि ये सारे काम किसी भी तरीके से बस पूरे हो जाएँ। यहाँ पर एज़ यूजुअल जैसा कि हर वीक में होता है, धोबी घाट खुल चुका है, तो इस हफ़्ते भी वॉशिंग टाइम था। बस कपड़े धोए और साथ बच्चों के साथ एग्रीमेंट होता है कि जी आपने हर वीकेंड में हमारी पसंद की डिशेस बनानी है। अब दोनों की दोनों दिन में मुख्तलिफ़ डिशेस की फ़रमाइश आ जाती है और हस्बैंड का भी दिल होता है कि उनको भी उनकी पसंद का भी खाना बने। तो इस तरह से करते कराते बस मेरी यही खुशी है कि मैं इन लोगों की खुशी को पूरा कर लूँ, यही मेरी अचीवमेंट होती है। और आई थिंक हर माँ की, हर बीवी की यही अचीवमेंट होती है और वो इसी में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती है। तो यहाँ पर बिरयानी बन रही है और ये मेरे बेटे की फ़रमाइश है। उसका उसका बस चले तो वो कहे कि बस दुनिया में जो एक ही डिश है और वो है बिरयानी, और उसको हर रोज़ चाहिए होती है। लेकिन फिर ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि बच्चों की फ़रमाइशें इग्नोर नहीं की जा सकती, स्पेशली हम माएँ। मेरे हस्बैंड हमेशा गुस्सा होते रहते हैं कि आप माएँ जो है ना, स्पेशली पाकिस्तानी माएँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा लाडला कर देती हैं इनकी फ़रमाइशें मान मान के। और एक हद तक बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन हम क्या करें भई, हमारा अपना भी ब्रॉट अप ऐसे ही हुआ होता है कि हम अपनी अम्मी से जो कहा करते थे वो मान जाती थीं। ज़्यादा ज़िद नहीं लगानी पड़ती थी, तो बस इसी तरह से चलता रहता है सिस्टम। माँ और बच्चों का प्यार तो बस ऐसे ही होता है। नीचे वॉशिंग टाइम साथ साथ कपड़े धुल रहे थे और मैं साथ ऊपर आके मैंने सोचा कि साथ ही मैं कुकिंग भी स्टार्ट कर दूँ। बस भाई क्या करें, फिर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन हम लेडीज़ माशाल्लाह से बहुत बहादुर होती हैं इस लिहाज से कि एक जान होती है और दुख हज़ार होते हैं, लेकिन फिर भी हम फैमिली के लिए बड़े ब्रेव होते हैं। ये क्रेडिट मिलना चाहिए वैसे लेडीज़ को, है ना? लेकिन मुझे लगता है मर्द हज़रात थोड़े से ज़्यादा कंजूस होते हैं इस मामले में, क्रेडिट नहीं इतना देते। एनीवेज़, कोई बात नहीं, अपनी फैमिली के काम करने के लिए अल्लाह ताला हमें बहुत हिम्मत दे देते हैं। अच्छा, जब आप सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ हों तो भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि घर सँभालना कोई छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके ऊपर। लेकिन अगर आप साथ वर्किंग लेडी हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाहर से इंसान के हज़ार टेंशन्स होती हैं, और उससे भी ज़्यादा एक माँ अगर साथ खुद स्टडी कर रही है तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। क्योंकि जब आप जॉब करके आते हैं ना, तो आप बेशक ज़्यादा थक जाते हैं, नो डाउट, लेकिन जब आप घर आते हैं तो आप ड्यूटी फ्री हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप 24 आवर इंगेज होते हैं, आपको घर आकर भी स्टडी करनी पड़ती है, और फिर साथ फैमिली को राज़ी रखना, ये तो भाई चैलेंजिंग है ही है। लेकिन फैमिली की खुशी में ही हम लेडीज़ की खुशी है, और जब फैमिली खुश होती है ना, बस खुशी से सिर्फ जब खाना खा लेती है और तारीफ़ कर देती है कि आज बड़ा अच्छा मिला, तो बस उसी से ही सारी थकन उतर जाती है। और अगर मैं यहाँ पर ये भी सोचूं, मुकाबला करें, तो मुझे लगता है कि औरतों में मर्दों की निस्बत फैमिली के लिए स्टेमिना ज़्यादा होता है, ये चीज़ प्रूव करती है। अगर आप लोग एग्री हों तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला के एक बहुत ही प्यारे बनाए हुए रिश्ते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनकी कदर करनी चाहिए। साथ 2 मशीनें धुल चुकी थीं, अब इन्हें हम डालेंगे ड्रायर में, और फिर से आगे ऊपर बिरयानी, साथ चावल बॉयल हो रहे थे, तो मैंने कहा कि इसको दम लगा दूँ। अच्छा, मैं इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकती,
कि मैं हर वक्त वीडियो शूट करती रहूँ, ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि मुझे हर टाइम बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन मैं हद्दुल वसा कोशिश करती हूँ कि आप लोग घर बैठे जितना हो सके दूसरे मुल्क की ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, देख सकें। यहाँ पर ईमान मेरी हेल्प करवाने आई हुई थी कि मम्मा मैं जो है ना कपड़े निकालूंगी मशीन से। अच्छा, ये हेल्प से ज़्यादा काम मेरा बिगाड़ देती है, लेकिन इसे मैं ज़रूर साथ साथ रखती हूँ कि ताकि ये भी थोड़ा देखे कि कैसे होता है काम। आज वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गर्मियाँ जा रही हैं स्वीडन में। तो बस अब मैं जब ऊपर जाऊंगी तो इंशाल्लाह बिरयानी रेडी होगी। तो बस ये खाना भी रेडी और कपड़े भी धुल गए, ज़बरदस्त। लेकिन अब ईमान की फरमाइश पीछे रह गई थी। जब शाम हुई तो ईमान का दिल था कि मम्मा मुझे जो है ना आज बर्गर खाने हैं। तो उसके लिए मैंने ज़िंगर बर्गर की रेसिपी बनाई थी, लेकिन अब मैंने उस पूरी रेसिपी को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे चैनल पर मौजूद है इजी क्रिस्पी चिकन। मैंने सेम उसी रेसिपी से बनाया, सिर्फ मैंने एग कोटिंग की थी, ये चेंजिंग थी। क्योंकि भाई मैं ज़्यादा लेंथी काम नहीं करती, मैं शॉर्ट काम करती हूँ कम इंग्रेडिएंट से, क्योंकि जैसे मैं बता चुकी हूँ कि मैं साथ स्टूडेंट भी हूँ, साथ मुझे घर को भी देखना होता है, बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं। तो मैं टिपिकल खाने जो सही एग्जैक्ट रेसिपीज़ होती हैं ना उनको फॉलो नहीं करती, मेरी अपनी चीज़ें हैं क्योंकि मुझे टाइम सेव करना होता है। तो मैं शॉर्ट टाइम में चीज़ बनाना मैं समझती हूँ वो ज़्यादा बेटर होता है मेरे लिए। इसलिए ना मैं हर चीज़ में इंग्रेडिएंट्स भी कम यूज़ करती हूँ और जुगाड़ भी लगाती रहती हूँ ताकि चीज़ जल्दी तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने जो ग्रिल पैन मेरा नीचे पड़ा था, तो मैंने सोचा कि जो सैंडविच मेकर है उसका जो ग्रिल वाला ऑप्शन है उसी पे ही बर्गर ब्रेड को टोस्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह से एक साइड पे वो फ्राई हो रहा था बर्गर वाला चिकन और दूसरी साइड पे मैंने टोस्ट कर लिया था। तो इससे टाइम सेव हो गया ना, जल्दी हो गया। तो इस पर काफ़ी अच्छी तरह से टोस्ट हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप वो वाला ग्रिल पैन निकालें और अपने काम को बढ़ाते रहें। भाई कामों को शॉर्ट किया करें, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया करें, उस टाइम को आप कहीं और भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब हमने एक खाना बनाना है तो बस उसी पे ही हम अपना सारा दिन लगा दें कि बस आज हमने यही टास्क अचीव करना है। तो टाइम सेव करना चाहिए। देखें हमारे बर्गर इतने जल्दी रेडी भी हो गए। बस अब बच्चे तो बर्गर खा के खुश हो गए, लेकिन मेरा काम बढ़ा दिया ना उन्होंने। तो मैंने कहा कि अब जो रात को सोने से पहले मैं अच्छे से क्लीनिंग करके सोती हूँ ताकि मैं सुबह जब किचन में आऊँ ना तो किचन हंसता मुस्कुराता हुआ मिले। तो जब क्लीनिंग होती है तो किचन बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पर बर्तन मैंने सारे डिश वॉशर में लगाए और सिंक वगैरह को धो दिया, किचन काउंटर वगैरह सब कुछ साफ़ कर देती हूँ और फ़र्श से भी एक बार ब्रश लगा देती हूँ। क्योंकि जब सुबह किचन में आऊँगी ना तो किचन बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, तो काम करने का भी दिल करता है इंसान का। और अगर किचन गंदा हो तो आप आते साथ ही एक आपको सब काम बोझ लगने लग पड़ते हैं, आप इंजॉय नहीं कर सकते उसे। तो अब मेरा क्या होता है कि मेरी रात को क्लीनिंग हो जाती है और सुबह जब मैं किचन में आती हूँ ना तो जस्ट रात वाले जो धुले हुए बर्तन होते हैं उन्हें मैं कैबिनेट्स में रख देती हूँ। तो इस तरह से नाश्ते से पहले ही मेरे वो बर्तन जगह पे चले जाते हैं और फिर नए बर्तन आते हैं, उनको मैं साथ साथ ही डिश वॉशर में रखती जाती हूँ दिन में। तो इस तरह से काम काफ़ी हैंडल हो जाता है। किचन तो साफ़ किया ही किया और जो काउंटर क्लॉथ होता है, जो कपड़ा जिससे हम सफाई करते हैं, उसे भी अच्छी तरह से वॉश करके रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो खुश्क होने पे उसमें से कोई स्मेल आए, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं होती। इसी तरह पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।